हेलो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं और बीजगणितीय विधि से कैसे हल करते हैं। पहले अपन ने ग्राफीय विधि पढ़ी, फिर ग्राफीय विधि में अपन को कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मिली, जैसे x प्लस वाई बराबर √3 आ गया, या निर्देशांक अपने पास √3 √5 1.2 1.7 ऐसे आ गए, तो थोड़ा मुश्किल था उनको ग्राफीय विधि से सोल्व करना। तो फिर अपन ने अप्रोच की बीजगणितीय विधि होगी। तो बीजगणितीय विधि में अपन ने प्रश्नावली 3.2 में पढ़ी प्रतिस्थापन विधि के बारे में। उसमें अपन क्या कर रहे थे, x और y में या a b p q जिसमें भी दो चरों में अपने पास समीकरण युग्म था, एक समीकरण युग्म में अपन एक चर को एक तरफ रख ले रहे थे, बाकी सबको एक तरफ करके दूसरे समीकरण में उस चर का मान रख दे रहे थे, प्रतिस्थापन कर दे रहे थे। ठीक है, अभी अपन विलोपन विधि में पढ़ेंगे। मान लो समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4, एक समीकरण ये है 2x प्लस 3y बराबर 2, दूसरा समीकरण ये है। तो विलोपन विधि में अपन क्या करें, एक चर को विलोपन करना है, एक चर का विलोपन करना है, एक चर को गायब ही करना है। तो कैसे गायब करेंगे, देखो दोनों को सेम बना लो, इसको 2 से गुणा कर लोगे तो 6x हो जाएगा, इसको पूरे को 3 से गुणा कर दोगे तो ये 6x हो जाएगा, फिर इसमें से ये माइनस कर दो। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि दो रैखिक समीकरणों को, ठीक है, दो रैखिक समीकरणों को अपन अगर दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं तो भी ओके है, दोनों पक्षों में भाग भी दे सकते हैं, दोनों पक्षों में कुछ जोड़ भी सकते हैं और दोनों पक्षों से कुछ घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको 3 से गुणा कर दिया, तो ये भी 6x हो गया, 6x हो गया, घटा देंगे तो ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर केवल y के टर्म बचेगा, y का मान आ जाएगा, दोनों में किसी में भी रख दो x का मान आपको मिल जाएगा। सेम कंडीशन अपन मान लो यहाँ ये 3x प्लस y होता, तो अपन क्या करते हैं, ये y है, ये 3y है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, ये भी 3y हो जाएगा, पूरे को 3 से गुणा कर दो, फिर इसमें से ये माइनस कर दो, तो x के मान बचेंगे, y के मान 0 हो जाएंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसको कोई से भी समीकरण में रख दो, उससे y का वैल्यू अपन को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी विलोपन विधि। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, दोनों विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। तो पहला दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से तो मैंने प्रश्नावली 3.2 में आपको सिखाई दिया है कि कैसे इसको हल करना है, आप उसी तरह इसको कर लेना। बाकी विलोपन विधि से मैं आपको बता देता हूं। विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, और उसको सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से कैसे करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इजीली अपन किसको कर सकते हैं विलोपन, इसको x को 2x बना के भी कर सकते हैं या y को 3y बना के भी कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को सेम रखना है तो 1 से गुणा करने पर। एक से गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा ना, तो 1 को 2 से किया तो समीकरण 1 को 2 से किया तो 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और ये आपका 2 का ऐसे की ऐसा हो गया, इसको भी लिख दो यहाँ 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये चौथा हो गया। अब कर दो समीकरण 3 माइनस 4 से, 3 में से 4 घटा दिए तो देखो घटाओ,
ये माइनस हो गया घटाने से, ये माइनस किसका क्या हो गया, चिन्ह बदल जाते हैं ना, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये कैसे बदल जाते हैं चिन्ह, माइनस बार होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये से इससे 0 हो गया, और ये 2x और 2y और 3y कितना हो गया 5y बराबर, इधर 10 में से 4 गया तो 6, तो y बराबर क्या हो गया 6/5। ये समीकरण किसी में भी रख दो, 1 में 2 में 3 में 4 में। समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई की जगह 6/5 बराबर 5, तो x बराबर आ गया 5 माइनस 6/5, 5 आ गया लघुत्तम, 5 एकम 5, 5 बार 5 25 माइनस 6, तो 19/5। x का मान आया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। यह आपका हो गया पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो विलोपन विधि समझ में आई है आपको। बस x वाले चर को बराबर, गुणांकों को बराबर बना लो, या y वाले गुणांकों को बराबर बना लो। फिर या तो जोड़ दो, चिन्ह सेम है तो घटा दो, और चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं तो फिर जोड़ दो, 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा आप करना, तीसरा भी आप कर लेना, चौथा बता देता हूं। पहले का चौथा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, x माइनस के y/3 बराबर 3। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो, या तो इसको x/2 को x यहाँ 1/2 है तो इसको भी 1/2 से गुणा कर दो, ऐसे सेम बन जाएंगे। या y को सेम बना लो, या 2y/3 है, या y/3 है तो इसको 2 से गुणा कर लो। तो समीकरण 1 को 1 से तथा 2 को, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर करो, ये x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये तो ऐसे की ऐसे रह गया, ये आ गया समीकरण नंबर 3। और चौथा हो गया 2 से गुणा किया तो 2x माइनस 2y/3 बराबर 2 तिया 6, और इनको दोनों को, ये चौथा हो गया, दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं तो जोड़ दो। तो ये तो हो गया आपका 0, और ये x/2 और 2 कितने हो गए, x/2 जोड़ा है तो प्लस के 2x बराबर 6 में से 1 गए तो 5। दोनों में क्या लघुत्तम आ गया, 2 लघुत्तम आ गया, तो ऊपर आ गया x प्लस 4x बराबर 5, 5x/2 बराबर 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, x बराबर 2। समीकरण 1 में या 2 में रख दो, 2 में इजी है ना, 2 में रखने पर x बराबर 2 रख दो समीकरण 2 में, तो x का मान है 2 माइनस y/3 बराबर 3। आगे सोल्व करो, 2 माइनस के 3 बराबर y/3। आगे सोल्व करो, 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 इंटू y, यहाँ 3 भाग में इधर आया तो गुणा में बराबर y, तो y बराबर माइनस का 3। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया माइनस का 3। ये विलोपन विधि से, ये अपन ने कौन सी विधि से क्वेश्चन किया है, प्रतिस्थापन विधि से आप कर लेना, पहले आपको बताया हुआ है। तो ये हो गया विलोपन विधि से, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी दूसरा, पहले का दूसरा तीसरा आप कर लेना, पहले का पहला और चौथा मैंने बता दिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही गुणा करना है और फिर जोड़ना या घटाना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
रेखिक समीकरण, नीचे वाली प्रॉब्लमों को देख के रेखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनका सॉल्यूशन निकालिए यदि वो एग्जिट करते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है, तो दूसरे का पहला देखो, यदि हम अंश में एक जोड़े और हर में एक घटाएं तो एक भिन्न एक बन जाती है और ये 1/2 हो जाती है यदि हम एक जोड़े किसमें? हर में, केवल हर में एक जोड़े तो भिन्न क्या है? तो माना भिन्न x/y है, x अंश है और y क्या है? हर। तो प्रथम कथन से पहला कथन क्या बोल रहा है कि यदि अंश में एक जोड़े और हर में से एक घटाएं तो ये भिन्न हो जाती है 1। ठीक है, और दूसरा क्या है? यदि केवल हर में एक जोड़े तो ये 1/2 हो जाती है। ठीक है, दो कथन है द्वितीय कथन से, ये दो आपके समीकरण बन जाएंगे और इनको हल कर लेना है। तो ये हो गया x + 1 1/1 बराबर y - 1। तो ये हो गया x - y बराबर -2। एक माइनस का इधर और गया, ये माइनस का एक पहले से है। तो ये हो गया समीकरण 1 और इससे क्या बन गया? 2x बराबर y + 1। तो 2x - y बराबर 1। ये समीकरण हो गया 2। इसमें ऑलरेडी देखो y का गुणांक दोनों में सेम है तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो, समीकरण 1 - 2 से चिन्ह सेम है ना दोनों के, तो ये तो हो गया x - y बराबर -2 और ये आपका हो गया 2x - y बराबर 1 और घटाए हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। x में से -2x गए तो माइनस का x, ये हो गया 0 और -2 और -1 कितना हो गया? -3। तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3। समीकरण 1 में रखने पर रख दो 3 - y बराबर -2, -y इधर गया तो +y और 3 - 2 इधर गया तो +2। y का मान आ गया 5, x का मान 3 और y का मान 5। तो ये हो गया आपका दूसरे का पहला विलोपन विधि से अपन ने सोल्व कर दिया है। ठीक है, आसान था ये तो। वह जो कथन दे रखा है उससे आपके रेखिक समीकरण बना लो, रेखिक समीकरण युग्म बन गया है, उसको विलोपन विधि से हल कर दो। ठीक है, दूसरा पांच साल पहले नूरी सोनू की उम्र की 3 गुना थी। नूरी की उम्र सोनू के उम्र की 3 गुना थी 5 साल पहले, और 10 साल बाद नूरी का उम्र सोनू के उम्र का दुगना होगा। तो नूरी और सोनू कितने उम्र के हैं? ठीक है, दूसरा माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, तो प्रथम कथन से, प्रथम कथन क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुना थी। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितनी होगी? अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगी? x में से 5 कम कर दो, और नूरी की कितनी होगी? 5 साल कम कर दो,
और ये इसकी कितनी गुना थी, 3 गुना थी। तो ये x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस के 5 बराबर माइनस का 10। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपका पहला कथन से एक समीकरण बन गया है। दूसरा, द्वितीय कथन से दूसरा कथन क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10 नूरी की आयु, और सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। लेकिन अब कितनी गुना रह जाएगी, 2 गुना। ऐसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की दुगुना होगी। तो इसको सोल्व करो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। इसमें देखो ये x और x दोनों में x के गुणांक सेम है और चिन्ह सेम है, तो घटाना पड़ेगा समीकरण 1 माइनस 2 से। तो एक है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 और ये x माइनस के 2y बराबर के 10। घटा दो तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। और ये माइनस के 3y में से प्लस के 2y गए तो माइनस का y, और माइनस के 10 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 20। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 20 वर्ष। तो सोनू की आयु होगी 20 वर्ष। तो y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 1 ही है ना, तो x माइनस 3y 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10। तो x 20 दिया 60 बराबर माइनस के 10। तो x बराबर आ गया 60 माइनस 10 बराबर 50 वर्ष। तो नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष और आपके सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। तो ये अपन ने विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। ठीक है, तीसरा बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस नंबर का इस संख्या का 9 गुना अगर इस संख्या को उल्टा करके, डिजिट्स को उल्टा करके संख्या बनाई जाए, उसका दुगना है, तो संख्या ज्ञात करो। तो माना 2 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं, देखो माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ये ध्यान देना कैसे अपन 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। ठीक है, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, तो संख्या x y बोल दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 9 है, तो संख्या क्या होगी, 98 होगी ना कि 9 इंटू 8 कर देंगे एक्स वाई, 72 थोड़ी बना देंगे। तो ये 98 कैसे हुई है, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो ये 98 कैसे हुई है, 8 तो ऐसे ही ऐसे प्लस स्थानीय मान लिखते थे ना अपन, 9 को कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 10, फिर अगर सैकड़ा का भी अंक आएगा तो 1 इंटू 100, तो 90 प्लस 8 कितने हो गए, 98। तो उस अंक के साथ में उस अंक का मान भी रखेंगे कि वो दहाई का अंक है तो 10 से गुणा करके लिखेंगे, सैकड़े का अंक है तो उसको 100 से गुणा करके रखेंगे, 1000 का अंक है तो उसको 1000 से 3 बिंदुओं वाले संख्या से गुणा करके रखेंगे। ठीक है, तो ये तब
संख्या क्या हो जाएगी, x तो ऐसे की ऐसे, और दाई का अंक क्या है y, तो 10 इंटू वाई, ये संख्या हो गई, है ना। अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर संख्या, अब मान लो x तो क्या हो जाए दाई का अंक और y हो जाए इकाई का अंक, तो y तो हो गया इकाई का अंक और दाई का अंक है, तो अंकों का स्थान बदलने पर यह संख्या हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो प्रथम कथन क्या कह रहा है कि दोनों डिजिट्स का, दोनों अंकों का योग 9 है, तो एक अंक है x और एक अंक है y, दोनों अंकों का योग 9 है, ये तो हो गया समीकरण 1। द्वितीय कथन क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना अगर अंकों को चेंज कर दे तो उसके दुगने के बराबर है। ठीक है, इस संख्या का 10y प्लस x का कितना गुना, 9 गुना, अगर इसके अंकों को चेंज कर दे तो संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y, इसके दुगने के बराबर है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना अगर अंकों को चेंज करके, परिवर्तित करके, इकाई को दाई बना दे, दाई को इकाई बना दे, उस संख्या के 2 गुणों के बराबर है। तो ये दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, 90y प्लस 9x, ठीक है, बराबर 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। तो एक तरफ लिए तो क्या हो जाएगा, ये 20x उधर ले लो तो 9x को उधर ले लो 11x, और माइनस के 90 उधर गए तो माइनस के 90, माइनस के 88y बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 1 से। ठीक है, आपके पास एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। तो समीकरण 1 को 11 से तथा 2 को 1 से गुणा करने पर 11 से गुणा किया तो वो हो गया 11x प्लस 11y बराबर 99। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रख दिए, 11x माइनस 1 से गुणा करने पर तो सेम आएगा ना, 88y बराबर 0। दोनों का चिन्ह समान तो घटा दो, माइनस घटाने पर। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस, तो ये 11x से 11x कट गया, ये कितना हो गया 99y बराबर 99। तो y बराबर क्या हो गया 99 बटे 99, 1। y का मान आ गया 1। तो यहां कर देता हूं y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 प्लस y यहां रख दिया हूं, 1 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। तो y का मान आ गया 8। तो संख्या क्या हो जाएगी जी, दाई का अंक तो आ गया 8 और इकाई का अंक है 1, तो संख्या क्या हो जाएगी 10 इंटू 8 प्लस 1, 80 प्लस 1, 81। देखो दाई का अंक है 8 और इकाई का अंक है 1, संख्या 81 हो गई ना। जैसे मान 10y प्लस x करके देख लो, 10 इंटू 8 80 प्लस 1 81, और इसको चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी 10 इंटू 1 प्लस 8 18। ठीक है, तो उत्तर की जांच भी हो जाएगी। तो यह हो गया क्वेश्चन 2 का तीसरा। इसमें यही इंपोर्टेंट था, आप संख्या कैसे बनाते हो। अगर आपके पास डिजिट है तो आप संख्या किस तरह बनाते हो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 ही है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। ठीक है, तो चौथा बोल रहा है मीना ने बैंक में गया, मीना बैंक में जाती है और 2000 रुपए निकालती है, निकासी करती है। वो कैशियर से बोलती है कि उसको पहले 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे केवल।
मीना को टोटल 25 नोट मिले, पता लगाओ कि 50 और 100 के उसको कितने नोट मिले। ठीक है, तो माना 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के जो पूछ रहे हैं मान लो वाई नोट मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है कि उसको टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट। तो द्वितीय कथन, पहले प्रथम कथन की बात कर ले, है ना। प्रथम कथन से क्या, पहला कथन क्या बोल रहा है कि उसने टोटल कितने रुपए निकलाए, 2000 के, टोटल 2000 रुपए निकलाए और नोट केवल 50 के और 100 के हैं। तो 50 रुपए के कितने नोट लिए, एक्स, ऐसे कुछ पैसे मिले। 100 रुपए के कितने नोट लिए, वाई, ऐसे कुछ पैसे मिले, और टोटल मिला के कितने मिल गए, 2000। तो ये हो गया आपका 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसको देखो काट भी सकते हैं, 50 से पूरा कट जाएगा, मतलब 50 का भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम कथन से पहला समीकरण। द्वितीय कथन बोल रहा है उसको टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट ही मिले टोटल। तो x नोट और y नोट मिला के उसको टोटल कितने नोट मिले हैं, 25। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सीधा सा है, या तो इसमें 50 का भाग दे लो तो ये x में आ जाएगा, या फिर इसको 50 से गुणा कर लो। ठीक है, तो समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को 50 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। इसको 50 से गुणा किया, 50x प्लस 50y और 25 पंजे 125, 1250, और घटाने पर माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, 100 में से 50 गए तो 50y, और 1250 गए तो 2000 में से 750, तो y बराबर आ गया 750 बटे 50, 5 जीरो से जीरो कट गई, और 15 5 75, तो 15 नोट हो गए। ये तो 100 रुपए के तो कितने नोट मिल गए, 15। अब y बराबर 15 मान रख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रख के दो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर आ गया 25 माइनस 15 10। तो उसको 50 के तो 10 नोट मिले तो 500 रुपए हो गए, और 100 के कितने नोट मिले हैं, 15, तो 1500, 1500 और 500 2000 रुपए निकाल लिए। समझ में आया सबको अच्छे से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन। बड़ा आसान था। अब करेंगे इस प्रश्नावली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ में अपनी पूरी तीसरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 5वां, एक पुस्तकालय में फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए। ठीक है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद में हर दिन के लिए एडिशनल चार्ज होगा। तो सरिता 27 रुपए किताब के लिए देती है, ठीक है, फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए। 7 डेज के लिए सरिता कितना रुपए देती है, 27 रुपए, ठीक है, एक किताब के लिए। और सुशी 21 रुपए पेड करती है किताब के लिए जो उसने 5 दिन रखी है। सुशी ने बुक रखी है 5 दिन के लिए, और वो कितने रुपए देती है, 21 रुपए। तो जो निश्चित राशि है और एक दिन का कितना चार्ज ले रहा है वो ज्ञात करना है। तो
निश्चित राशि x रुपए है तथा प्रतिदिन का चार्ज y रुपए। ठीक है, तो प्रथम कथन से देखो, 7 दिन के लिए सरिता बुक रखती है तो 3 दिन का तो क्या रहेगा, 3 दिन का तो क्या हो गया x रुपए, बाकी अगले 4 दिन का 4 इंटू वाई, एक दिन का y तो 4y, ये हो जाएगा 27। तो x प्लस 4y बराबर 27, क्या हो गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरे कथन से, सुशी का कथन है दूसरा। सुशी क्या करती है, 5 दिन के लिए रखती है तो 3 दिन के लिए 2x, अगले 2 दिन के लिए 2y बराबर 21, ये समीकरण 2। बस दोनों का x समान है तो समीकरण 1 माइनस 2 से यहाँ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा विलोपन हो जाएगा। तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, घटा दो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बच गया 2y, और 27 में से 21 गया तो 6, y बराबर आ गया 3, 2 3 6, y बराबर 3। समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x ऐसे की ऐसे 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x बराबर कितना आ गया 27 माइनस 12 बराबर 15 रुपए। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो कितना है 15 रुपए, उसके बाद में प्रत्येक दिन का वो कितना रुपए लेता है लाइब्रेरी वाला 3 रुपए। तो जैसे उसने 5 दिन रखा तो 15 तो ऐसे हो गए, और बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा के कितना हो गया 6, 15 और 6 21। तो इसने 7 दिन रखा तो 3 दिन के तो 15 रुपए हो गए, बाकी 4 दिन के कितने हो गए 4 3 12 15 12 27 रुपए। तो ये आपके उत्तर की जांच भी हो गई। तो अपने क्लासमेट्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपन प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रश्नावली 4। ठीक है, बाकी बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करो, सो दैट जो भी अगला क्लास अपडेट हो उसकी जानकारी आपको मिलता रहे, और सभी क्लासेस को कंटिन्यू देखिए, सो दैट आपकी सब्जेक्ट से अच्छा जुड़ाव हो सके। धन्यवाद।